हेलो। हाय एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। लेट्स स्टार्ट दी एनालिसिस विद दी निफ्टी चार्ट। अगर हम निफ्टी को देखें, क्या हुआ? सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। निफ्टी में आई वाज एक्सपेक्टिंग ए बाउंस बैक, जो कि सुबह सुबह आया, पुल बैक आया, फिर वापस एक सेलिंग दिखी। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो आप जो भी निफ्टी के ट्रेडर्स हैं, ये लेवल्स मार्क कर लेना सर। आपके चार्ट्स में बहुत प्यारे लेवल्स हैं। ये ट्रेंड लाइन देखो, एक दो तीन चार, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और आप देखोगे तो निफ्टी अब एक हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। दिस इज वेरी बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द निफ्टी टू होल्ड। अगर ब्रीच करती है आपकी निफ्टी, सीधा आपको नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट जो आएगा वो 400, 430 और 450 के पास आएगा। अब बात करूं मैं ऑप्शन चेन की, तो आप ऑप्शन चेन में देखोगे 17,700 में कल फ्रेश 25,000 कॉल राइटर्स बैठे। मतलब अभी के लिए 17,700 एंड अबाउ लेवल्स आर योर्स। रेसिस्टेंस सपोर्ट साइज देखो तो ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट कहीं नहीं बना अभी। थोड़ा भी एक कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत है वो 17,500 का है। अब 17,500 तो दूर है, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर ये काट देगा आपका निफ्टी तो आपको 500 के नीचे भी एक बार जाके आएगा, फिर रिकवरी आएगी। बट माई मंत्रा क्या है बोलो? एनी डिक्लाइन और पैनिक, थिंक फॉर बाई बॉस। देखो, अभी खरीदना है आपको। गिरा, या तो ये लेवल के सपोर्ट पे रिवर्सल दिखा, या ये लेवल के सपोर्ट पे रिवर्सल दिखा, खरीदो। सेल करने का मत सोचो। हाँ, अगर ये लेवल काट के कटता है तो यहाँ तक अपना टारगेट रख लेंगे सेलिंग का, 500 का, फिर 450 का टारगेट रख लेंगे। नहीं तो रिवर्सल हो रहा है, सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस कर रहा है, या यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, गैप डाउन खुला तो अपन बाई पे बैठेंगे। क्या करना है? बाई ही करना है कल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया, लेवल्स मार्क कर लिया सबने। बैंक निफ्टी में भी देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये दो जो है 38, 377 और 426, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी को। ये बैंक निफ्टी होल्ड करेगा। यस, कल डिक्लाइन भी आए तो ये वाला लेवल होल्ड करेगा। तो पहला, अगर कल डिक्लाइन भी आता है या सेलिंग दिख रहे हो तो सी, अगर आपको कोई रिवर्सल दिख रहा है क्या 15 मिनट के चार्ट पे, एक तो 779 और 800, 38 800 का एक सपोर्ट है। ये अगर नहीं फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाना सोच रहा है तो 430 के ऊपर, 39 430 के ऊपर बाई करना। पहला टारगेट 775 का, वो सस्टेन करता है तो 40,000। बट अगेन 40,000 से रिवर्सल चांसेस होते हैं। 40 और 40,200 के करीब। यस, 40,200 के करीब एक रिवर्सल दिखेगा। एक करेक्शन ही बोल सकते हैं सर, या माइनर करेक्शन ही। अभी तो कोई ऐसा सीरियस तो है नहीं, बट ये समझो माल ऑफलोड हो रहा है धीरे धीरे। एंड जो स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, अब आपको उस स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। अब स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक जो है वो है गुजरात गैस। अगर गुजरात गैस को देखोगे, ये एक ब्रेकआउट लेवल था इसका। अप मूव हुआ, अप मूव के बाद वही लेवल पे आया, रिट्रेस हुआ, रेस्पेक्ट किया सर। आप पोजिशनली गुजरात गैस भी देख सकते हो। कल के लिए भी हमें अच्छा लग रहा है। 4-5 दिन कंसोलिडेट किया अपने सपोर्ट जोन पे। कल एक अच्छा मूव दिया, लास्ट तक बाइंग आई स्टॉक में। अब हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है कल के ट्रेडिंग के लिए। अगर कल स्टॉक आपका फ्लैट खुल के 626 के ऊपर ट्रेड करता है तो योर फर्स्ट टारगेट विल बी डायरेक्टली दिस ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस। 640 646 के करीब आता है। यस, 640 तक जा सकता है कल गुजरात गैस। तो एक ये स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है रैमको सीमेंट। रैमको में देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, ये बार बार सपोर्ट का काम कर रहा था। स्टॉक यहाँ पे आ रहा था, पलट जा रहा था, यहाँ पे आ रहा, सेम हुआ अभी भी, पलटा। एंड नाउ स्टॉक एक रेसिस्टेंस प्लेस पे है, बट स्टॉक में बाइंग है और वॉल्यूम है। तो कल अगर स्टॉक का जो 106
9 या 10 जो भी है, 7.2 के ऊपर आप एंट्री ले लेना। 1100 तक जाने के चांसेस है स्टॉक के। और पोजिशनली हो सकता है एक बार ये अपने रेसिस्टेंस जोन को टच करे या क्रॉस करे, तो एक ये स्टॉक है जो रेडार पे रख सकते हो और जो हमें अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे रेडार पे वो है यूपीएल। यूपीएल को आप देखोगे तो यूपीएल अपने ये एक सपोर्ट जोन था, वहां से बाउंस करा, अभी एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस है मेरा, देखो अलर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है 748 750 के ऊपर एंट्री लेने के लिए। जब भी ये ट्रेंड लाइन को काटेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा इंट्राडे में, तो प्रोबेबली हो सकता है कल काटे, क्योंकि कल यूपीएल में लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। लास्ट का 75 मिनट्स में वॉल्यूम भी अच्छा है, और आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। तो हो सकता है ये 75 मिनट्स का कंसोलिडेशन निकाल के एक अच्छा खासा मूव दे दे। ये स्टॉक तो बॉस जरूर ट्रेड करना अगर कल अपने लेवल्स पे आता है तो। गैप अप होता है तो वी विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, राइट। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर को आप देखोगे तो 52 वीक हाई का ब्रेक ब्रेक किया, कल आके उसने वो हाई को रिस्पेक्ट किया। अब रिस्पेक्ट करके एक पुल बैक आया, पुल बैक में हमें स्टॉक जो अच्छा लग रहा है अभी वो है आपका एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स को देखोगे तो इट इज ट्रेडिंग इन ए रेंज फ्रॉम 20 डेज अराउंड, ये एक महीना जो भी है कैंडल्स गिन लेना। तो एक महीने से ज्यादा स्टॉक एक रेंज में रहा है प्राइस के। अब या ये हो सकता है या तो यहीं से रिवर्सल ले ले, या हम एंट्री जो लेंगे हम एंट्री लेंगे कल की हाई पे डटी 1588-90 के ऊपर हम एंट्री लेंगे। 1600 विल बी और फर्स्ट टारगेट। 1600 अगर पार करता है तो हमें ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्कॉट्स में अच्छी खासी बाइंग आई है, और जो क्लोजिंग हुई है वो उसने कोशिश किया उसका जो होल टाइम हाई है उसके ऊपर करने की, एग्जैक्टली वहीं पे हुई है, राइट। एंड वॉल्यूम देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो अब हो सकता है स्कॉट्स मंडे के दिन ये अपना हाई ब्रेक करे और आगे के लेवल्स आपको दिखाए। हो गए क्या? ओके, लास्ट स्टॉक इंडिगो। इंडिगो तो हमने कल भी ट्रेड किया था, दैट इज लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इंडिगो में देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट का ब्रीच करने की कोशिश किया, और एग्जैक्टली डॉट फ्रॉम दी सपोर्ट लाइन या सपोर्ट जोन जो ब्रेकआउट का था वहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया। अब स्टॉक अगर कल ये जो हाई इसने बनाया है 2190 उसके ऊपर ट्रैवल करता है तो आपको एक अच्छा खासा हो सकता है वापस से एक बार ऑल टाइम हाई टच कर दे। ठीक है, ये थोड़े बहुत स्टॉक्स थे जो आपको रडार पे रखना है। इंडेक्स में सर आई एम एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक। कल अगर पुल बैक आता है तो हम हम मेरा तो जो रहेगा वो मेन बाई का ही सोचूंगा मैं कल तो। देर इज नो सेलिंग इन माई माइंड। बाकी वी विल सी इन द लाइव मार्केट व्हाट हैपेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।